हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा की समितियों का पुनर्गठन, कल्पना सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से आहूत होने जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के तहत विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। इस बाबत अधिसूचना जारी हो गई है। गांडेय विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं बरही के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आमतौर पर यह पद प्रमुख विपक्षी दल को ही दिया जाता है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक बसंत सोरेन को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति, भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को सामान्य प्रयोजन समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हेमलाल मुर्मू को प्राक्कलन समिति, झामुमो विधायक निरल पूर्ति को सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, माले विधायक अरूप चटर्जी को सरकारी आश्वासन समिति, कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव को आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति, झामुमो विधायक उमाकांत रजक को निवेदन समिति, झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं भाजपा विधायक नीरा यादव को पुस्तकालय विकास समिति, कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह को सदाचार समिति, झामुमो विधायक उदय शंकर सिंह को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, भाजपा विधायक सीपी सिंह को विधायक निधि अनुश्रवण समिति, झामुमो विधायक भूषण तिर्की को शून्यकाल समिति, भाजपा विधायक राज सिन्हा को गैर सरकारी संकल्प समिति, झामुमो विधायक सविता महतो को युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति, राजद विधायक सुरेश पासवान को अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति, झामुमो विधायक दशरथ गगराई को आवास समिति, जदयू विधायक सरयू राय को प्रत्यायुक्त समिति, झामुमो विधायक विकास मुंडा को खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। पुनर्गठित समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से 1 वर्ष या पुनर्गठन तक के लिए होगा। झारखंड में मैट्रिक इंटर सहित 1 दर्जन परीक्षाओं पर लगा ग्रहण, लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा आयोजित होने वाली 1 दर्जन से अधिक परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। दरअसल 18 जनवरी को जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के कार्यकाल का अंतिम कार्य दिवस था। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष विहीन हो गया है। ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से जैक के कामकाज की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से अध्यक्ष में निहित है। जाहिर तौर पर अध्यक्ष के नहीं होने से मैट्रिक इंटर सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी। अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द नहीं की जाती है तो 28 जनवरी से होने वाली 8वीं बोर्ड और 29 जनवरी से 9वीं बोर्ड की परीक्षा को तत्काल टालना मजबूरी हो जाएगी। इसी तरह जैक बोर्ड द्वारा मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से निर्धारित है, उसे भी टालना पड़ेगा, जिससे राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में हो जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि जैक अध्यक्ष का जल्द मनोनयन हो जाएगा। सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री स्तर से इसकी नियुक्ति की जाएगी। काफी जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार ने 18 जनवरी 2022 को डॉक्टर अनिल कुमार महतो, जैक अध्यक्ष और विनोद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया था। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसी के तहत अपने अंतिम कार्य दिवस पर अनिल कुमार महतो ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि जैक जैसे संस्था का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में मैंने 70 परीक्षा आयोजित की जो बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त आयोजित हुआ। अनिल कुमार महतो ने कहा कि कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन झारखंड में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी
कि प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है। अनिल कुमार महतो ने दावा करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में सबसे कम समय में रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड बना। डिजिलॉकर में 3 करोड़ से अधिक सर्टिफिकेट हैं जो सुरक्षित हैं। व्यवस्था ऐसी है कि जैक की बिल्डिंग आज से जल सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट को कोई क्षति नहीं होगी। हमने ऑनलाइन व्यवस्था करके जैक को पारदर्शी बनाया, जिससे परीक्षार्थियों को घर बैठे सुविधा मिल सके। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली करीब आधा दर्जन परीक्षा लटक गई है। सबसे पहले 8वीं, 9वीं, मैट्रिक, इंटर और 11वीं की परीक्षा निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगी। इसके अलावे मध्यमा, मदरसा बोर्ड, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी 1 दर्जन परीक्षा पर ग्रहण लग गया है। इतना ही नहीं, जैक के प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होने की संभावना है। परेशानियों को देखते हुए जैक ने राज्य सरकार से अध्यक्ष के मनोनयन के लिए पत्र लिखा है। गौरतलब है कि पिछली बार तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के हस्तक्षेप और व्यक्तिगत प्रयास के बाद 18 सितंबर 2021 से खाली पड़े अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को अंततः 18 जनवरी 2022 को भरने में सफलता मिली थी। रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे अनिल महतो को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि केसी कॉलेज बेडो के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर विनोद सिंह उपाध्यक्ष बने थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को राज्य की लाखों भोली भाली महिलाओं के साथ धोखा करार दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि आज प्रखंड में महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि 57 लाख महिलाओं को 2500 रुपया भेजने का दावा किया गया था, लेकिन सरकार महज चंद हजार या लाख चुनिंदा महिलाओं को ही इसका लाभ दे रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। राज्य के पिछले बजट में दर्जनों योजनाओं के लिए जो राशि का प्रावधान किया था, उसमें से कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि इन लोगों के स्वभाव में धोखा है। जिन योजनाओं के लिए राशि आवंटित किए गए थे, वो योजना आज तक प्रारंभ ही नहीं हो पाई। फिर बजट का समय आ गया, फिर लोक लुभावन बजट लाएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि राज्य में विकास के काम ठप पड़े हैं, झारखंड का भगवान ही मालिक है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मैया सम्मान योजना को गठबंधन की चुनावी योजना बताते हुए कहा कि इसी योजना से चुनावी वैतरणी उन्होंने पार किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कारण सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास आर्थिक संसाधन बढ़ाने की कोई क्षमता नहीं है। इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और करने का कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने का न तो इनके पास संकल्प है, न इच्छा शक्ति। मैया सम्मान योजना तो छोड़ दीजिए, झारखंड की जितनी योजना है वो सब टाएं टाएं फिस है। भाजपा के राज्यसभा सांसद द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर दिए जा रहे बयानों को झामुमो ने भ्रम फैलाने वाला बताया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि भाजपा के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हों। विधानसभा चुनाव के पहले भी भाजपा के नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो या आयातित नेता हो, आरोप लगाए गए। मतदाताओं को कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन राज्य की जनता ने उनको नकार दिया। विनोद पांडेय ने कहा कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है या कोई योजना बनाती है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करती है। सरकार को पता है कि कहां से क्या और कैसे व्यवस्था करना है। भाजपा के नेताओं पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यही भाजपा के नेता कहा करते थे कि दिसंबर महीने में यह योजना बंद हो जाएगी। आज वो नेता कहां हैं? रंग बदलना उनका चरित्र हो गया है। इनका राजनैतिक चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ जान चुकी है। मैया सम्मान योजना के कारण दूसरे कोई योजना प्रभावित होने के भाजपा सांसदों के आरोप को नकारते हुए झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा के नेता भ्रम फैलाना छोड़कर विपक्ष की भूमिका निभाए। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आगाज, रांची में 10 दिन तक किताबों का महाकुंभ, मिलेगा दुनिया भर का ज्ञान।
राजधानी के जिला स्कूल मैदान में अक्षरों का संसार सजा है। 26 जनवरी 2025 तक आयोजित इस राष्ट्रीय पुस्तक मेला का उद्घाटन राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह, जाने माने हिंदी साहित्यकार जंग बहादुर पांडे ने संयुक्त रूप से किया। समय इंडिया, नई दिल्ली और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले में एक से बढ़कर एक किताबें मौजूद हैं। रांची के जिला स्कूल मैदान को लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रकाशन द्वारा सजाई गई इस किताबों की दुनिया में गीता प्रेस की आध्यात्मिक किताब जहां शोभा बढ़ा रही है, वहीं इतिहास के पन्नों को समेटे इतिहास और भारतीय संविधान की एक से बढ़कर एक किताबें पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का विधिवत शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि और प्रख्यात साहित्यकार सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि पुस्तकें नहीं होती तो हम अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान संपदा को नहीं जान पाते। इस पुस्तक मेला के उद्घाटन समारोह में पहुंचे विधायक सीपी सिंह ने पुस्तकों को व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि पुस्तक लिखना आसान नहीं, बहुत साधना और संयम की जरूरत होती है। मौके पर जाने माने साहित्यकार जंग बहादुर पांडे ने पुस्तक की उपयोगिता बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूछा अर्जुन से कि संसार में सबसे पवित्र वस्तु कौन सी है। अर्जुन के जवाब पर भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में सबसे पवित्र वस्तु ज्ञान बताते हुए कहा कि इसी से विश्व का कल्याण है। इस ज्ञान की प्राप्ति बगैर अध्ययन से नहीं हो सकती है। इसीलिए पुस्तक हमेशा से उपयोगी रहा है और हमेशा रहेगा। पुस्तक मेला से पुस्तक के प्रति आकर्षक और बढ़ता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उद्घाटन कार्यक्रम साहित्यिक गतिविधि से शुरू हुआ। अतिथियों का स्वागत समय इंडिया के प्रबंध न्यासी चंद्रभूषण ने शॉल भेंट कर किया। अतिथियों के स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि रांची में जारी पुस्तक मेला की परंपरा पुस्तक आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने पुस्तक प्रेमियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मेले में आकर पुस्तकें खरीदें और उपहार में इसे भेंट भी करें। इस अवसर पर डॉक्टर जंग बहादुर पांडेय, डॉक्टर गोवर्धनपुरी, डॉक्टर ममता, मनीष सिन्हा, डॉक्टर कुसुमलता, वीणा श्रीवास्तव सहित कई साहित्यकार मौजूद थे। इस मौके पर 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। पुस्तक मेले में स्थानीय वरिष्ठ कथाकार उर्मिला सिन्हा की 2 नवीनतम कथाकृतियां एक जोड़ी आंखें और यादों की पोटली का लोकार्पण मुख्य अतिथि सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह ने किया। इसके अतिरिक्त अशोक बंका के कहानी संग्रह सराहुल का लोकार्पण भी किया गया। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक, बनाई जाएगी अलग अलग कमेटियां, पर्यवेक्षक की भी होगी नियुक्ति। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने में नगर निगम चुनाव अहम भूमिका निभाते हैं। गांव की सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकासोन्मुखी तरीके से काम करती है, वहीं नगर निकाय शहरी विकास का रास्ता खोलता है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के लिए 9, नगर परिषद के लिए 5 और नगर पंचायत के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो उक्त क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशी चयन, बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी के महत्व को देखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि उक्त चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत की अधिकतम हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। इस बैठक में केएन त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, भीम कुमार, सुल्तान अहमद, शमशेर आलम, राकेश सिन्हा, जगदीश साहू, शमशेर आलम धनबाद, मोहम्मद रियाज, महेंद्र मिश्रा, पप्पू अजहर, सतीश पॉल मुंजनी, विनय सिन्हा दीपू, राजन वर्मा, आलोक दुबे, शांतनु मिश्रा, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, गजेंद्र सिंह,
जमील अख्तर, नागेंद्र प्रसाद, राकेश महतो, कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में अन्य नेता मौजूद रहे। 1.5 करोड़ की ठगी, 120 महिलाओं के नाम पर लोन लेकर चंपत हुआ युवक। गिरिडीह जिले में 120 महिलाओं के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ का लोन फर्जी तरीके से निकालने और रकम लेकर युवक के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिला के गांवा थाना क्षेत्र का है। इस मामले को लेकर शनिवार को गांवा में हंगामा भी हुआ। भुक्तभोगी महिलाएं सड़क पर उतर आईं। महिलाओं द्वारा सड़क जाम कर दिया गया। जाम की सूचना पर गांवा के सीओ अविनाश रंजन और थाना प्रभारी महेश चंद्रा पहुंचे और दोषी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए जाम को हटाया। भुक्तभोगी महिलाओं ने बताया कि गांवा थाना क्षेत्र के जमड़ार निवासी रविशंकर मोदी नामक व्यक्ति पिछले 4 वर्षों से महिलाओं को लोन दिलवाने का काम करता था। यह सब फाइनेंस कंपनी के साथ मिली भगत से ही रविशंकर कर रहा था। इसी कड़ी में वह कुछ महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से लोन निकालता रहा है। शुरुआत में चुपके से लोन लेकर उसे चुका देता था। धीरे धीरे रविशंकर ने 100 से अधिक महिलाओं को झांसे में लेकर उनके नाम पर लोन निकाल लिया। फिर आधार अपडेट करवाने के नाम पर महिलाओं के अंगूठे का निशान लेकर उनके खाते से रकम को अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। महिलाओं ने बताया कि जब इसकी जानकारी उन्हें लगी तो रवि की घेराबंदी की जाने लगी। इस बीच रविशंकर अपने मकान को बेचकर भाग गया। शुक्रवार को भी रवि के घर का अन्य सामान एक मालवाहक गाड़ी में लादकर यूपी ले जाया जा रहा था। इस बीच मालवाहक को पकड़ लिया गया। इसकी सूचना थाना को मिली तो चालक व वाहन को सामान समेत थाना ले आए। शनिवार को थाना से मुक्त होकर उक्त वाहन को लेकर चालक पुनः जमडार पहुंचा था। ऐसे में महिलाओं ने वाहन को रोककर बल्हारा पटना पथ को जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रहा। इसके बाद सीओ और थानेदार पहुंचे, महिलाओं से जानकारी ली व आरोपी के सामान को जब्त करते हुए उसे सील करने व उस पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब महिलाओं ने जाम हटाया। इस दौरान सीओ ने महिलाओं को यह भरोसा दिया कि रविशंकर के मकान की रजिस्ट्री होने नहीं दी जाएगी। गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्रा ने बताया कि रविशंकर नामक युवक ने महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से लोन निकाला है और राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर फरार हो गया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी रविशंकर को खोजा जा रहा है। जामुमो स्थापना दिवस पर दुमका में होगा महाजुटान, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह गोकुलपुर आम बगीचा में हुआ। समारोह में मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी एवं सांसद विजय हांसदा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर आगामी 2 फरवरी को दुमका में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। मौजूद कार्यकर्ताओं को वर्तमान सांगठनिक ढांचे के अलावा संगठन मजबूती को लेकर दिशा निर्देश सांसद तथा विधायक द्वारा दिए गए। वहीं केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने संगठन से वैसे लोगों को जोड़ने की अपील की जो पार्टी की नीतियों को मानते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने में विशेष रूप से काम कर सकें। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायत से प्रखंड तक संगठन को मजबूती देने का निर्णय लिया गया। बैठक में 19 जनवरी को दुमका में आयोजित प्रमंडलीय बैठक के बाद दुमका में होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटने का निर्णय लिया गया। जामुमो केंद्रीय प्रवक्ता सह लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि 2 फरवरी को उपराजधानी दुमका ने महाजुटान होना है और इस बार इतने कार्यकर्ता व समर्थक पहुंचेंगे कि राज्य के लोग देखेंगे कि इसके लिए हमने कितनी तैयारी की है। सांसद विजय हांसदा ने कहा कि केंद्र कमेटी से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी कमेटी का गठन होना है, साथ ही सदस्यता अभियान भी चलना है। इसके लिए पंचायत से लेकर जिला कमेटी तक को एक्टिव किया गया।